लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 का नोट बंद क्यों किया गया और किस टाइम किया गया, टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल है। ये देखो नोटबंदी का, देखिए इसको आपको समझना चाहिए। जिस समय ये नए नोट की बात आई थी, 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी की बात आई थी, तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा दावा किया था, देश में आतंकवाद का खात्मा। जैसे भारत में नोट होने से आतंकवाद होता हो तो वो नोटों की प्रचलन बंद कर रहे थे, 500 और 1000 का नोट होने से पुराना वाला तो आतंकवाद कायम था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि काले धन का भी प्रचलन बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, नकली नोटों का प्रचलन बंद हो जाएगा, काले धन पर विराम लग जाएगा। मैं आंकड़े अगर आपके सामने है कि 45% ज्यादा, अगर मैं कहता हूं काले मनी जो जाली करेंसी है उसमें 2000 और 500 के नोटों का बड़ा योगदान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 का नोट बंद क्यों किया गया और किस टाइम किया गया, टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल है। 19 तारीख को फैसला लिया गया, 2 बड़े फैसले हुए। एक तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश था, दिल्ली में नौकरशाही की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार को फ्री हैंड दिया गया था। इस तरीके की बात मैं करता, ये टाइमिंग है, इसको थोड़ा बात करते हैं। कर्नाटक के अंदर जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें आपने देखा होगा कि 72 जनसभाएं 2 लोगों ने की, एक हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने और दूसरे उनके अहम सहयोगी अमित शाह ने। उनकी सीटें कितनी आई, 65 सीटें। और दूसरी तरफ 49 सभाएं की है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, उन्हें प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी है। हुआ क्या है, ये नोटबंदी का मामला जो है 2000 का, इसका टाइमिंग क्यों तय किया गया, क्योंकि एक बड़ी समीक्षा मेन स्ट्रीम मीडिया में आने वाली थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 67% सीटें वो हार ही है भाजपा ने, जहां पर नरेंद्र मोदी ने सभाएं की है। और क्या होने वाला था, कर्नाटक में एक एक सीट पर एक एक वोट की गणना होनी थी। कितने उम्मीदवारों की उनकी जमानत जब्त हुई, जिन सीटों पर भाषण देने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये सबसे ध्यान भटकाने के लिए तो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट करके तत्काल अध्यादेश जारी करके जो नौकरशाह की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला था, उसको बदली करके, ताकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद जो पूरा ये समीक्षा चलेगी उस ओर से ध्यान भटकाने का। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, ये जो हमारे 2000 के नोटों को बदली करने का षड्यंत्र किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नहीं एक मिनट सुनिए, जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक है, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक, ताकि एक एक सीट पर जो समीक्षा होनी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ, जब कर्नाटक चुनाव की गणना का गणना हो रही थी तो बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 115 सीटों पर ज्यादा आगे चल रही थी। और जिस समय भाजपा 115 सीटों पर आगे हुई, उस समय आपने देखा होगा गोदी मीडिया का एक एक एंकर सीना चौड़ा करके उछल उछल के कहा था, मोदी मैजिक चल पड़ा है, मोदी मैजिक चल पड़ा है। और जैसे आपने समझा रिजल्ट आए, सुनिए, जब रिजल्ट आए और धराशायी हुआ, और यह आप समझ लो, और जब नरेंद्र मोदी के देश में सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कर्नाटक के मतदाताओं को। कर्नाटक में 3 बड़े काम हुए। एक, जो इन्होंने चैलेंज कर रखा है अमित शाह ने कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो दंगे कराएगा, उसके लिए तो मैं अपील कर चुका हूं। एक, हाँ आप समझो, बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ दिया। मैं दूसरी बधाई देना चाहता हूं कर्नाटक के मतदाताओं को कि उन्होंने मैंडेट दिया है कांग्रेस को, इस देश में आतंक फैलाने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले, दूसरों के पूजा घरों पर, आस्था केंद्रों पर, मस्जिदों पर हमले करने वाले, गरियाने वाले, मुसलमानों को तलवार से डराने वाले बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैंडेट दिया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर 2-2 हजार के नोट, अभी जब बंदी हुई है तो सबसे ज्यादा 2000 के नोट अगर हमारे देश में इन्होंने आतंक फैलाने वाले बजरंग दल को बजरंग बली के साथ प्रधानमंत्री ने जोड़ा, उसके खिलाफ वोट दिया। इन्होंने गुजरात की 41,631 जो महिलाएं हमारे देश में
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है, एफआईआर दर्ज है। 41,621 गुजरात की बेटियां जो लापता हुई 2016 से लेकर 2020 तक 5 सालों में, उनके एफआईआर दर्ज है। हिस्टोरी बननी थी उसकी, और केरल में बमुश्किल 3 एफआईआर दर्ज हैं। उसको कहा प्रधानमंत्री केरल स्टोरी पर भी वोट मांग रहे थे करने के लिए, केरल की बेटियों को बदनाम करने के लिए। आज 600 फिल्म हॉल है केरल के अंदर, और 600 फिल्म हॉल में से मात्र 11 फिल्म हॉल में ये इनकी केरल स्टोरी चली, और आप 30,000 का दावा करते हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 2000 की नोटबंदी का मामला इनका मास्टर स्ट्रोक है 4-5 मुद्दों से ध्यान भटकाने का, कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की करारी हार से ध्यान भटकाने का। आप मुझे ये बताइए, आपने सावरकर को गद्दार क्यों कहा? हमारे देश के अंदर आजादी की जंग में शामिल सावरकर ने माफी मांगी। जो मैंने कहा तो बताता हूं, मैसूर के राजा ने हमारे देश में, लाहौर में प्रस्ताव पास हुआ था गांधी जी की अगुवाई में, हर जगह तिरंगा की यात्रा निकलेगी। 1932 का जिक्र कर रहा हूं। मैसूर के राजा ने 40 तिरंगाधारी कांग्रेसियों की हत्या की, देश की आजादी के नायकों की, और उस देश के गद्दार सावरकर ने तब मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा, कहा आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। दूसरी बात, तब मैं ये दावा करता हूं, हमारे देश में सावरकर एक कलेक्टर से ज्यादा पेंशन लेता था मुखबिरी करने की। G7 के मीटिंग में नरेंद्र मोदी गए हुए थे। नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त और एक जो गोदी मीडिया है चैलेंज कर रहा था। 24 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई है रूस की और यूक्रेन की, और तब कहा जा रहा था कि मोदी फोन करेंगे, युद्ध रुक जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, किताब पढ़ पढ़ करके बोलना पड़ रहा था एक एक शब्द। क्या अगर हमको यूक्रेन और रूस की हो रही तबाही के विषय में बोलना पड़े, और हमारी मानवीय भूमिका क्या होनी चाहिए, राजनीतिक तौर पर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भूमिका क्या होनी चाहिए,